देखिए, हम लोग पहले के वीडियो में देखा कि टेरिडोफाइट जो थे वो पहले वेस्कुलर प्लांट थे। तो वेस्कुलर प्लांट का मतलब ये होता है कि ऐसे प्लांट जिसमें वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। तो स्टील भी एक वेस्कुलर सिस्टम ही होता है। ये सेंट्रल सिलिंड्रिकल पार्ट होता है वेस्कुलर टिश्यू का, जो ज़्यादातर हायर प्लांट्स में पाया जाता है। देखिए, स्टील में जाइलम और फ्लोएम, साथ में पेरिसाइकिल और मेडलरी रेस पाया जाता है। कभी कभी पित्त भी पाया जा सकता है। तो द स्टील कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, पेरिसाइकिल एंड मेडलरी रेस एंड समटाइम पित्त। देखिए, स्टील शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वान टीघम और डॉलियट ने किया था। वान टीघम और डॉलियट ने ही स्टीलर थ्योरी भी प्रपोज किया था। देखिए, स्टीलर थ्योरी ये बताता है कि प्रत्येक हायर प्लांट्स में वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। तो हम लोग स्टीलर थ्योरी के कुछ पॉइंट्स को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, स्टील हर हायर प्लांट्स में पाया जाता है, यानी प्रत्येक हायर प्लांट्स में स्टील्स पाए जाते हैं। स्टील का प्राइमरी कंपोनेंट जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम और फ्लोएम। इसके अलावा कुछ टिश्यू जैसे पेरिसाइकिल, मेडलरी रेस और पित्त भी स्टील के मुख्य कंपोनेंट्स में आते हैं। देखिए, स्टीलर थ्योरी ये कहता है कि जो सूट होता है हायर प्लांट का, उसके दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कॉर्टेक्स होता है और दूसरा स्टील होता है, और इन दोनों के बीच में इंडोडर्मिस पाया जाता है। मतलब इंडोडर्मिस जो होता है इनको एक दूसरे से अलग करता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। देखिए, जैसे ये सूट का ट्रांसफर सेक्शन मान लीजिए है, ठीक है, बीच में स्टील पाया जाता है, ठीक, और ये स्टील हो गया आपका, जिसको हम ऐसे साइड दिखा रहे हो, स्टील जिसमें जाइलम फ्लोएम होता है, और ये कॉर्टेक्स हो गया। ठीक, तो कॉर्टेक्स और स्टील को अलग करने वाली जो लाइनिंग होती है, जो टिश्यू सिस्टम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस आई बात समझ में। देखिए, स्टील जो मुख्यतः दो तरह के होते हैं। पहला टाइप जो होता है उसको प्रोटो स्टील कहते हैं, जो ज़्यादातर प्रिमिटिव टाइप प्लांट्स में मिलता है, जैसे टेरिडोफाइट्स हो गए, फर्न्स हो गए। दूसरा जो होता है वो साइफनो स्टील होता है, जो थोड़ा सा एडवांस टाइप में मिलते हैं, फर्न में भी पाए जाते हैं। साइफनो स्टील में पित्त होता है, प्रोटो स्टील में पित्त नहीं होता है। ठीक है, तो अब स्टील को बारी बारी हम प्रोटो स्टील को पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद साइफनो स्टील को डिस्कस करेंगे। प्रोटो स्टील शब्द का प्रयोग यानी टर्म जो है सबसे पहले जेफरी ने दिया था। देखिए, ये सारे स्टील्स में सबसे सिंपल स्टील होती है, यानी सिंपलेस्ट होती है। इसमें सेंट्रल कोर में जाइलम होता है और चारों तरफ से फ्लोएम उसको घेरे रहता है। ठीक है, उसके ऊपर से पेरिसाइकिल पाया जाता है। देखिए, जो प्रोटो स्टील होता है वो तीन तरह के होते हैं। पहला होता है हैप्लो स्टील, हैप्लो स्टील, ठीक, और दूसरा होता है एक्टिनो स्टील, एक्टिनो स्टील, और तीसरा है प्लैक्टो स्टील। देखिए, जो हैप्लो स्टील होता है उसमें जो सेंटर में, जैसे ये मान लीजिए ट्रांसफर सेक्शन हो गया सूट का या स्टेम का या एक्सिस का, उसमें सेंटर में ये सेंटर हो गया, ठीक, ये जाइलम का कोर पाया जाता है एकदम सेंटर में, बीचों बीच इस तरह से, ठीक, और उसके चारों तरफ फ्लोएम होता है, एकदम स्मूथ कोर होता है, और उसको चारों तरफ से कौन घेरा रहता है? फ्लोएम। तो ये हो गया फ्लोएम और ये हो गया जाइलम, ठीक, और इसके बाहर से पेरिसाइकिल पाया जाता है। ये बाहर वाली लेयर इस तरह से, ये पेरिसाइकिल की लेयर हो गई, ठीक, तो ये हो गया पेरिसाइकिल। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हैप्लो स्टील। इसका एग्जाम्पल हो गया राइनिया, लाइकोपोडम सर्नम, सेलेजनेला क्रॉसियाना और हार्नियोफाइटान। अब देखिए, एक्टिनो स्टील थोड़ा सा इससे एडवांस होता है। इसमें क्या होता है कि जो सेंटर में देखिए यहाँ पे स्मूथ कोर पाया जाता था जाइलम का ना, इसमें क्या होता है, जाइलम का जो कोर होता है थोड़ा सा रेडिएट कर जाता है फ्लोएम रीजन में, इस तरह से, इस तरह से, ठीक, ये इस तरह से, और ये चारों तरफ इस तरह से फ्लोएम पाया जाता है। ये
और उसके बाद पेरिसाइकिल और जाइलम का अन्य पार्ट, सॉरी इस सूट का अन्य पार्ट। ठीक है, ये रेडिएटिंग आपका जाइलम हो गया, जाइलम, ये हो गया फ्लोएम। ठीक है, तो मतलब ये इसमें देखिए स्मूथ कोर होता था जाइलम का, एकदम गोला गोला स्फेरिकल। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा रेडिएट करके फ्लोएम वाले हिस्से में ये घुस गया है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया लाइकोपोडियम सिरेटम और साइलोटम ट्राइकोटरम। देखिए हैप्लोस्टील और एक्टिनोस्टील दोनों को सबसे पहले बताया था ब्रेवनर ने 1902। ठीक है, तो अब आ जाते हैं प्लेक्टोस्टील पे। अब देखिए प्लेक्टोस्टील में जो जाइलम होता है वो स्मॉल पैरेलल बैंड के रूप में अरेंज होता है। ठीक है, विद द अल्टरनेट फ्लोएम के अल्टरनेट में। अब देखिए मैं बता रहा हूँ फिगर बना के। देखिए ये जाइलम की पैरेलल बैंड है इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से जाइलम, और ये पूरा फ्लोएम का एक सर्किल है इस तरह से, ये पूरा फ्लोएम है। मतलब जाइलम अकर इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैरेलल बैंड अल्टरनेटिंग विथ फ्लोएम। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया लाइकोपोडियम क्लेवेटम और लाइकोपोडियम वालुवाइल्स। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं साइफिनोस्टील पे। साइफिनोस्टील मतलब ये प्रोटोस्टील में अगर पिथ आ जाए, मतलब इंक्लूडिंग पिथ, तो उसको हम साइफिनोस्टील कहते हैं। मतलब पिथ पाया जाता है, ऐसा स्टील जिसमें पिथ भी पाया जाए उसको हम साइफिनोस्टील कहते हैं। सीधी सीधी बात समझ लीजिए। इसमें देखिए जाइलम जो होता है, जाइलम इज इन फॉर्म ऑफ hollow cylinder। ठीक है, with a distinct pith in the center। ठीक है, it is mainly found in फिलिकोफाइट्स। फिलिको जो मतलब एडवांस फर्न होता है, ट्रू फर्न जिसको बोलते हैं, उसमें ज़्यादातर ये पाए जाते हैं। कौन? साइफिनोस्टील। तो साइफिनोस्टील मतलब समझ लीजिए कि जिसमें पित्त पाया जाए वो साइफिनोस्टील होता है। ऐसा स्टील जिसमें पित्त भी पाया जाए उसको साइफिनोस्टील कहते हैं। अब देखिए ये दो तरह के हो सकते हैं। पहला जो होता है इक्टोफ्लोइक साइफिनोस्टील और दूसरा होता है एम्फीफ्लोइक साइफिनोस्टील। देखिए जो इक्टोफ्लोइक साइफिनोस्टील होता है उसमें सिर्फ बाहर की तरफ फ्लोएम पाया जाता है। जैसे देख लीजिए बीच में ये पित्त हो गया, क्योंकि साइफिनोस्टील है तो बीच में पित्त होगा, इसको हम पित्त कहते हैं, पित्त। ठीक, और ये इसके बाहर की तरफ इस तरह से इसके चारों तरफ जाइलम है, जाइलम। ठीक है, और ये हो गया आपका फ्लोएम सिर्फ बाहर की तरफ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इक्टोफ्लोइक साइफिनोस्टील। अब देखिए एम्फीफ्लोइक में क्या होता है, देखिए इसमें बीच में पित्त हो गया, ये पित्त, ठीक, और ये फ्लोएम होता है, फ्लोएम, ये फ्लोएम हो गया। इसके बाद फिर जाइलम पाया जाता है, ये जाइलम हो गया, ठीक है। उसका फिर फ्लोएम का एक लेयर पाया जाता है, ये, मतलब अंदर भी फ्लोएम और बाहर भी फ्लोएम, दोनों तरफ फ्लोएम पाया जाता है। तो ऐसे साइफिनोस्टील को हम एम्फीफ्लोइक साइफिनोस्टील कहते हैं। तो अब इक्टोफ्लोइक साइफिनोस्टील का एग्जांपल देख लेते हैं। इक्विसेटम, जिसको हम हार्स्टेल भी कहते हैं, आसमुंडा, सैजिया, ऑफियोग्लॉसम। इसी तरह से एम्फीफ्लोइक साइफिनोस्टील का भी एग्जांपल देख लेते हैं, एडिएंटम और मार्सिलिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एम्फीफ्लोइक साइफिनोस्टील इज फाउंड इन एडिएंटम एंड मार्सिलिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए मिक्स प्रोटोस्टील का मतलब होता है कि जब प्रोटोस्टील जो हो उसमें कई छोटे छोटे पैचेस पाए जाए जाइलम के, फ्लोएम में पूरा बिखरे हुए हों,
तो उसको हम मिक्स पोटो स्टील कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए फिगर है, ये पूरा फ्लोएम है, ठीक है, ये पूरा फ्लोएम है, इस तरह से पूरा फ्लोएम, और इसमें बीच बीच में जाइलम के पैचेस पाए जा रहे हों इस तरह से, तो इसको हम बोलते हैं मिक्स प्रोटो स्टील, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लाइकोपोडियम सरनम। देखिए, जब साइफनो स्टील में लीफ गैप नहीं पाया जाता तो उसको क्लेडो साइफनो स्टील कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, जब साइफनो स्टील, ऐसा साइफनो स्टील जिसमें लीफ गैप न हो तो उसको क्लेडो साइफनो स्टील कहते हैं। लेकिन जिसमें लीफ गैप पाया जाता है उसको फिल्लो साइफनो स्टील कहते हैं। अब देखिए, जब साइफनो स्टील में स्कैटर्ड लीफ गैप पाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, सोलेनो स्टील कहते हैं। अब देखिए, जो साइफनो स्टील होता है उसमें अगर लीफ गैप एक दूसरे को ओवरलैप किया रहे तो उसको हम बोलते हैं डिक्टियो स्टील। अब देखिए, डिक्टियो स्टील कई छोटे छोटे यूनिट बन जाते हैं, तो हर यूनिट को क्या कहते हैं, मेग स्टील कहते हैं। देखिए, तो अब आशा समझ में आ गया, डिक्टियो स्टील मतलब वो होता है जिसमें साइफनो स्टील में ढेर सारे ओवरलैपिंग लीफ गैप के पाए जाए तो वो डिक्टियो स्टील बना लेता है। और तो छोटे छोटे जो यूनिट बन जाता है, हर यूनिट को क्या बोलते हैं, मेग स्टील कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया ड्रायोप्टेरिस और एडिएंटम। ड्रायोप्टेरिस और एडिएंटम, ठीक है। अब देखिए, डिक्टियो स्टील के अंदर जो मेरी स्टील होता है वो कभी कभी एक से अधिक रिंग में भी व्यवस्थित हो सकता है, अरेंज हो सकता है, ठीक है। इस जैसे कि टेरिडियम में, ठीक, कभी कभी क्या होता है कि 3 रिंग में भी व्यवस्थित हो सकता है, जैसे मेटोनिया में, ठीक है। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को हम बोलेंगे पॉलीसाइक्लिक, ठीक है। पॉलीसाइक्लिक जब मतलब मेरी स्टील एक से अधिक रिंग में अरेंज हो तो ऐसी कंडीशन में हम उसको पॉलीसाइक्लिक बोलेंगे। देखिए, इसके अलावा यू स्टील, अटेक्टो स्टील भी पाया जाता है जो मेनली जिम्नोस्पर्म पाया जाता है। तो देखिए, यू स्टील जो होता है में रिंग पाई जाती है बाई कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल की, ठीक है। तो वो उसको हम यू स्टील कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया जिम्नोस्पर्म और डाइकाट। अब देखिए, इसके बाद अटेक्टो स्टील होता है जिसमें क्या होता है कि वैस्कुलर बंडल पूरे ग्राउंड टिश्यू में बिखरा हुआ होता है, सबसे एडवांस इसी को माना जाता है। इसका एग्जाम्पल है मोनोकाट। हायर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, where still is या are stills are scattered in ground tissue। एग्जाम्पल मोनोकाट, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया, मोनोकाट। तो ये स्टील के बारे में हो गया, ठीक है।